हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एंगल की, कोण की। कोण क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गणित विषय को मैं बिल्कुल आराम से चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल आसान बना के आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एंगल की, हम अभी कक्षा 5 की गणित विषय को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम कक्षा 6 की गणित की शुरुआत कर देंगे और सुबह और शाम जो क्लासें आपको मिलेंगी कक्षा 6 गणित विषय में। और ये मान के लिए 1 से 1.5 महीने में लगभग पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर सभी टॉपिक्स से उठा के जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे उन सबको हम हल करवाएंगे ताकि जो डाउट है मन में वो ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले कोण क्या है। देखिए, दो किरणों या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो क्या होता है कोण? दो किरणों या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे दो किरणें, अगर हम यहाँ पर कोई भी ले लें, मान लीजिए अगर हम ये और ये जैसे यहाँ पे बनाया गया है, अगर यहाँ पे देखिए तो जैसे दो की बात कर रहे हैं ना, तो अगर ये बनेगा तो कैसे, अगर एक ये यहाँ से जा रहे हैं और ये कोई भी रेखा यहाँ से निकल रही है, तो जो ये और ये बन रहा है तो ये क्या हो गया, ये कोण हो गए। एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है, तो दो कोण हो गए कि नहीं हो गए। एक कोण इधर बन गया और दूसरा कोण इधर बन गया, तो ये दोनों ही कोण हो जाएंगे। अगर सिर्फ यहाँ तक होता इतना, तब ये एक कोण हो जाता। हम यहाँ पर इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं तो ये कोण यहाँ पे बन जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ा देते तो एक ये और एक कोण ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस चित्र को समझने का प्रयास करें तो इस चित्र को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर क्या किया गया है। एक भुजा ए है और एक बी है जो ओ बिंदु पर आकर मिलती है। इसे शीर्ष बिंदु कहा जाता है। शीर्ष बिंदु, इसको समझ लीजिए, शीर्ष बिंदु को समझ लीजिए। शीर्ष बिंदु क्या होता है? कोई भी दो या दो से अधिक रेखाएं या किरणें, कोई भी दो या दो से अधिक रेखाएं या किरणें जहां पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहा जाता है। जहां पर दो, या देखिए, एक बिंदु ए आकर मिली है और एक बिंदु बी आकर यहाँ पर मिलती है, तो जहां पर दो बिंदु मिल रहे हैं, जहां पर दो बिंदु मिल रहे हैं या तीन बिंदु मिल रहे हैं, जहां पर दो रेखाएं या किरणें, जहां पर जिस बिंदु पर, ध्यान से समझिएगा, जिस बिंदु पर दो किरणें या दो रेखाएं आकर मिलती हैं या तीन रेखाएं आकर मिलती हैं तो वह शीर्ष बिंदु होता है। जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक किरणें या रेखाएं आकर मिलती हैं वो शीर्ष बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेखा इधर से और ये आके यहाँ पर बिंदु ओ पर मिली तो ये शीर्ष बिंदु हो गया। और ये एक ए भुजा है और एक बी भुजा है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं कोण के प्रकार। कोण क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिए। काइंड्स ऑफ एंगल्स। देखिए, हम यहाँ पर कोण के प्रकार देख लेते हैं। जैसे अब ये कोण बन गया है। कोण जो होते हैं ये कितने प्रकार के बनते हैं इसको आप समझ लीजिए। देखिए, पहला है न्यून कोण। तो यहाँ पर 0 अंश से अधिक और 90 से ये कम होता है। यानी जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होती है वह न्यून कोण होता है। वह न्यून कोण होता है। जैसे 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया और 75 अंश हो गया। कोई भी आप ले सकते हैं, 75, 76, 77, 78 कोई भी। तो यहाँ पर 90 से कम होना चाहिए, बस 90 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 90 से कम होना चाहिए। जो भी कोण 0 से अधिक और 90 से कम होगा, 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा, वह न्यून कोण कहलाता है। देखिए, जैसे 60 अंश हो गया और यहाँ पर 30 अंश हो गया, तो ए, इसको हम बिंदु ओ मान सकते हैं। अगर हम इसको बिंदु ओ माने तो ए ओ बी 60 अंश है और ए ओ बी 30 अंश है। तो ये जो ए ओ बी और ए ओ बी, इसको पी आर लिखिए, इसको लिख लीजिए पी आर। तो पी ओ आर जो है ये न्यून कोण हो जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं
कोण ए ओ बी और कोण पी ओ आर न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, आगे देखिए समकोण। 90 अंश का जो कोण होता है ये समकोण होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न इस पर बनते हैं समकोण पर। समकोण क्या होता है? जो 90 अंश का होता है। देखिए यहाँ पर 90 अंश को देख लीजिए किस तरीके से बनता है, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। कोई भी जो सीधी रेखा होती है, कोई भी जो सीधी रेखा होती है, उस पर जब कोई लंब डाला जाता है तो जो उस लंब की वजह से जो कोण बनता है तो वह कोण होता है 90 अंश का, वो क्योंकि वो समकोण बनता है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये कोण 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बन रही है। सीधी रेखा पर जब कोई लंब डाला जाता है तो वो समकोण बनाता है। दिमाग में ये चीज़ हमेशा रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमेशा 90 का रहेगा, क्योंकि देखिए ये पूरी जो रहेगा, अगर यहाँ पर हम इसे कोई बिंदु मान लें, ओ मान लेते हैं, तो ये टोटल 180 का बनता है, और ये बीच से बीच में लंब डाला गया है तो वो 90 का हो जाता है। ठीक है, समकोण हो जाता है। तो जो 90 अंश का कोण होगा वो समकोण होगा। ठीक है, अब अधिक कोण की बात करते हैं तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से जो कम होगा वह अधिक कोण होगा, वह अधिक कोण होगा। देखिए अभी हमने क्या आपसे बताया, ये जो कोण है ये कितने का है? 90 का है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा बढ़ा दें और इसको ऐसे कर दें तो ये जो कोण बनेगा, तो ये 100, जैसे मान लीजिए इसको 120 का लिख देते हैं, तो ये 120 का हो गया, क्योंकि ये पूरा जो रहेगा ये टोटल इतने का बनेगा। तो जो ये बन रहा है ये वाला, ये 180 का टोटल है, तो ये 120 का है। तो इससे अगर 180 से 120 घटा देंगे तो ये वाले कोण जो है इसकी माप पता चल जाएगी, तो आराम से 180 से घटा के निकाल सकते हैं। 135 का है तो 120 से थोड़ा सा और ज़्यादा होकर ये निकल आएगा। 120 से थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, 120 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 135 अंश। और 175 जो है ये हल्का सा उठा रहेगा, ये यहाँ से हल्का सा ऊपर आएगा, क्योंकि ये 75 के 175 है, 180 से हल्का सा कम होगा, 5 डिग्री कम होगा, ये हो जाएगा 175, क्योंकि ये सीधा हो जाता तो वो 180 बन जाएगा। तो इस तरीके से अधिक कोण क्या होता है? जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 से कम होता है वह क्या होता है? अधिक कोण होता है। अब सरल या रिज कोण 180 का जो कोण मैंने अभी आपको बताया, जहां पर दो बिंदुएं मिलेंगी वहीं पर कोण बनेगा। यहाँ पर जैसे हम अगर इस कोण की बात करें तो ये कितने का बनेगा? तो ये हमारा बन जाएगा 180 का। सरल कोण भी कहा जाता है। जैसे मान लिया हमारे ये कोई रेखा, अगर हम इसको बिंदु माने तो यहाँ पर ये 180 का कोण बना देगा। कोई भी रेखा अगर हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी मान लीजिए, या फिर पी क्यू मान लीजिए, क्यू आर या कुछ भी लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 180 का ये कोण बनाएगा। कोई भी सरल रेखा है उस पर जो बिंदु जहाँ पर दो रेखाएं मिलेंगी वो 180 का बनेगा। अगर इसको पूरा घुमा दे तो ये 360 का हो जाता है, जो कि संपूर्ण कोण होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे देखते हैं वृहद कोण, जो 180 से अधिक और 360 से कम होगा। ये जो कोण होगा वो 180 से ज़्यादा होगा, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। मान चलिए 260 लिख लेते हैं। तो जो ये 260 का कोण बनेगा, देखिए 180 का ये कोण हो गया, ये 100 से ज़्यादा होगा, तो ये इधर ला के जैसे हम इसको बनाए तो यहाँ से इसको कर दीजिए, ये वाला जो कोण बनेगा ये 260 का। ये अनुमानित करके हम बनाए हैं, इसको जब माप में बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा, तो समझने के लिए भी बता रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो गया? ये ऊपर की तरफ रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये 260 का हो जाएगा। अब संपूर्ण कोण की अगर बात करें, अगर यहाँ पर कोई बिंदु है ये, तो जो यहाँ से ये पूरा बनेगा ये हमारा 360 अंश का बनेगा, 360 का बनेगा। अगर हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करें तो ये हमारा 90 का होता है, तो ये भी हमारा 90 का हो जाएगा, तो ये हमारा 90 का और ये हमारा 90 का। ठीक है, तो अब इनको देखिए, 4 तो 9 चौके 36, तो यहाँ पर 360 अंश का संपूर्ण कोण बनेगा। तो जो ये कोण बनेगा ये वाला पूरा, ये 360 का बनेगा। ध्यान रखिएगा, समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है,
कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं होगी। पूरा एक बार इसको पूरा फिर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहले कोण क्या होते हैं? जहां पर दो या दो से अधिक किरणें या रेखाएं आकर मिलती हैं वह कोण बनाती हैं, और बीच के जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलते हैं वो शीर्ष बिंदु होता है। फिर से समझिएगा, कोण क्या होता है? जहां पर दो रेखाएं आकर मिलती हैं, दो किरणें आकर मिलती हैं, तो उसके बीच के जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। जहां पर दो किरणें आकर मिलती हैं, दो रेखाएं आकर मिलती हैं, वह बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। पहला है न्यून कोण, 0 अंश से अधिक और 90 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा। उसके बाद समकोण जो कि 90 का होगा। जब किसी सरल रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो जो वो कोण बनाता है वह 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। यहाँ पर AOB जो कोण है ये समकोण है। अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा, 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। सरल की बात करें तो सीधी रेखा पर हमने भी आपको बताया, जब कोई सीधी रेखा पर कोई कोण बनता है तो ये पूरा कोण जो होता है, जैसे कोई भी सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 180 का बनेगा। ध्यान से समझिएगा। सरल इसे ऋजुकोण कहते हैं, सरल या इसे ऋजुकोण कहा जाता है। अब अगर हम आगे की बात करें तो वृहद कोण जो होता है इसमें 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, तो वह कोण वृहद कोण कहलाता है। और संपूर्ण कोण की बात करें तो जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 का होता है, संपूर्ण कोण जो होता है 360 का होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इन चीजों को हम आज क्या क्या पढ़े हैं, कोण और कोण के प्रकार, कोण और कोण के प्रकार, ये हमने अच्छे से समझा है। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो जरूर बताइएगा, फिर से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। एक एक चीज को हम फिर से पढ़ेंगे। अभी हम इसके बाद जो है कोणों के युग्म की बात करेंगे, जिसमें आसन्न कोण, संलग्न कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम, एकांतर कोण क्या है, ये कल के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक गणित विषय में आपको लग रहा है कक्षा 5 में जो कि हमने अब तक पढ़ाया है, कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये हम नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिए, हम वो क्वेश्चन आपको बता देंगे। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। मैं छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट होती रहें। चलिए मिलते हैं कल। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। सब्सक्राइब जरूर कर देना।